नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ आपके साथ सुमिन कुमारी। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपीआई-एम कार्यालय में, जहां पर सीनियर लीडर वृंदा करात जी ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर सरकार पर साधा निशाना। और आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने 75% स्थानीय लोगों को माइंस फील्ड में नौकरी देने की बात की थी, या फिर हम ये कहें कि जिस प्रकार से बिहार में इलेक्शन है, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में छठ घाट पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनको लुभाने के काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये 3 मुद्दे ऐसे ऐसे जो मुद्दे थे उसे आज उन्होंने मुखरता के साथ में रखा है और तमाम बातों को साझा करते हुए वो नजर आ रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसे भेदभाव कर रही है, रॉयल्टी नहीं दे रही है, ये भी हकीकत है, उसके लिए संघर्ष है। लेकिन आप जो यहां आपके नौजवानों के साथ जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति लागू हो रही है, उस पे आप क्यों चुप है? आप प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप वहां ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपकी सरकार की नीति वहां लागू नहीं हो रही है? वहां खुलेआम लूट हो रहा है, वहां सैकड़ों गांव में लोग रह नहीं सकते, इतना कोयला का धूल, वहां पूरा गांव के गांव बर्बाद हो रहा है। लेकिन झारखंड सरकार कोई बात नहीं कर रही है। क्या वहां कंपनी राज चलेगा? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूरे झारखंड की संथाल परगना में जहां राजमहल प्रोजेक्ट है, या धनबाद में जहां प्राइवेट कंपनीज को नए कोल माइनिंग की इजाजत दी जा रही है, क्या ये तय हो गया कि वहां कंपनी राज चलेगी? तो इसलिए हमारी पार्टी सीपीआईएम, सीआईटीयू, आदिवासी अधिकार मंच, बाकी जितने भी लोकल वहां साथी हैं और उनके संगठन हैं, सब मिलकर झारखंड बचाओ रोजगार बचाओ वो मंच के रूप में वहां काम शुरू है। और मैं सिर्फ झारखंड की सरकार से और मुख्यमंत्री से अपील करना चाहती हूँ कि ये चुप्पी जो है उसको तोड़ने की जरूरत है और कंपनी राज के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, जो केंद्र सरकार के तहत झारखंड को लूटने की कंपनियां आ रही हैं। और बिहार में पहले मोदी सरकार की जो इनका जो स्लोगन है ना, मोदी और नीतीश, तो ये कौन सा स्लोगन है? मोदी जी तो बिहार में तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए की तरफ से? हालांकि वो नहीं होने वाला है, वो हारने वाले हैं, लेकिन प्रचार में वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा? वो कह रहे चुनाव प्रचार नीतीश जी के नेतृत्व में है, लेकिन चुनाव प्रचार के बाद उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, व्यक्ति कौन है, उसके बारे में वो क्यों नहीं बयान दे रहे? लेकिन वो एक अलग बात है। जो मुख्य सवाल है उनका पूरा प्रचार अभियान क्या है? अरे भाई, 20 साल आपका राज रहा, 2 साल को छोड़कर आपने आपकी राज में आपने किया क्या? आज हालात ये हो गए कि बिहार का अगर कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री सिर्फ ये है कि बिहार के मजदूर की मजदूरी सस्ते में कैसे अन्य जगह वो बेच रहे। ये हालात है। पलायन की सबसे अधिक संख्या बिहार के मजदूरों की है और इनको शर्म नहीं आती। इनकी उप मुख्यमंत्री कहते हैं पहले पलायन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखकर लोग पलायन करते थे, आज पलायन नौकरी के लिए है। ये कौन सा इनके पास सर्वे है? ये कौन सा सरकारी सर्वे था जिसके बारे में ये सब वो झूठ बोल रहे हैं? हकीकत ये है कि आज
बिहार की जो बेरोजगारी की संख्या है वो सबसे हाईएस्ट है। और अमित शाह बिहार में जाकर कहते हैं यहां भूमि नहीं है इसलिए उद्योग यहां लग ही नहीं सकता है। तो भूमि केवल गुजरात में है क्या जहां फैक्ट्री लगा रहे हैं? तो ये बिहार के बारे में मोदी सरकार ने भेदभाव किया। पहले बोले हम स्पेशल पैकेज देंगे बिहार के लिए, वो भी आज तक एक निक्का पैसा नहीं दिया। और आज 20 साल की ये हालात से बचने के लिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो महागठबंधन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनकी भाषण सुनो, एक भी उनके अपने काम के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन नकारात्मक बातें, झूठे बातें रोज बोल रहे हैं। जी पहले आंकड़े तो बताए, बिहार की बात छोड़ो। उन्होंने कहा हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हिंदुस्तान में। उनका डबल इंजन सरकार के चलते हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके कारण अभी इन्होंने 10,000 रुपया महिलाओं को दिया। भाई अगर बिजनेस शुरू करना था तो आप 1 साल पहले 10,000 रुपया देते, उनकी मदद होती। अभी अगर आप 1 साल 2 साल पहले 10,000 रुपया देते तो जो आप कह रहे बिजनेस बहुत होगा और उनको हम लखपति बनाएंगे, तो चुनाव के 1 महीने पहले आपको कैसे पता चला कि इसकी जरूरत है? तो ये सब जो है ये पूरा साबित करता है इनकी राज पूरे तौर पर दिवालिया रहा है। बिहार के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। बिहार को के मजदूरों की श्रम को लूटने के लिए गुजरात के बड़े पूंजीपतियों के फैक्ट्रियों में, ताकि सस्ते श्रम में बिहार के मजदूर जाके काम करे और गुजरात के उद्योगपतियों का फायदा हो, या महाराष्ट्र के उद्योगपतियों का फायदा हो, उसके लिए बिहार बना है इनकी नजरों में। अभी बिहार के तमाम युवा, तमाम महिला ये समझ चुके हैं। तो निश्चित है कि एनडीए हार रही है, महागठबंधन का सरकार बनेगा, उसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, महिलाओं की प्रोटेक्शन के तमाम सही कदम, और सबसे बड़ी बात है जो जमीन है वहां बिहार में, जो अमित शाह के नजर में भूमि नहीं है, वो जमीन जो है गरीबों की जमीन, वो जमीन के आधार पर भी बिहार का ग्रामीण विकास हो सकता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।